हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की कहानी है घूमना। अरे, तुम लोग कहीं जा रहे हो? बस यही एक सवाल बहू की हर खुशी पर भारी पड़ जाता था। अरे, तुम लोग कहीं जा रहे हो? अहिल्या जी ने ड्राइंग रूम में आवाज़ लगाते हुए अपनी बहू प्रीति से पूछा। प्रीति और नवीन दरवाजे के पास खड़े जूते पहन रहे थे। फिर प्रीति थोड़ा घबराई और बोली, जी मम्मी जी, वो हम लोग मेले में जा रहे थे। अच्छा। अहिल्या जी ने तुरंत कहा, तो मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही प्रीति का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से नवीन की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। प्रीति की शादी नवीन से अभी 2 महीने पहले ही हुई है। सब कुछ नया था, घर, लोग, रिश्ते और जिम्मेदारियाँ भी। खैर, चलो बहू, जल्दी करो, मुझे भी तैयार होना है। ये कहकर अहिल्या जी अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद तीनों मेले के लिए निकल पड़े। मेले में रोशनी, भीड़ और खुशियों का माहौल था, मगर प्रीति के मन में कहीं ना कहीं हल्की सी उदासी थी। वो चाहती थी कि कभी कभी वह और नवीन अकेले भी समय बिताए, लेकिन हर बार मम्मी जी साथ हो लेती थी और वो कुछ कह भी नहीं पाती थी। खैर, फिर घूम फिर कर तीनों घर लौट आए। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन दोपहर में नवीन ने ऑफिस से प्रीति को कॉल किया और बोला, हेलो प्रीति, सुनो, आज शाम को तैयार रहना। क्यों? प्रीति ने पूछा। हम लोग मूवी देखने चलेंगे, नवीन ने जवाब दिया। और ये सुनते ही प्रीति खुश हो गई। सच में? प्रीति ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा, नवीन ने जवाब दिया। फ़ोन करते ही प्रीति जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। शाम होते होते उसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया। वह सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी उसे तैयार देखकर अहिल्या जी ने उससे पूछा, अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? तब प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, वो मैं और नवीन मूवी देखने जा रहे थे, उनका ऑफिस से कॉल आया था। अच्छा, अहिल्या जी बोली, तो तुम दोनों क्यों जाओगे, मैं भी चलूँगी। और ये कहकर वो भी अपने कमरे में तैयार होने चली गई। प्रीति ने धीरे से एक लंबी सांस ली। ये पहली बार नहीं था। जब भी नवीन और प्रीति कहीं जाने का प्लान करते, अहिल्या जी उनके साथ हो लेती। प्रीति समझ नहीं पाती थी कि उन्हें मना कैसे करें। प्रीति को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद नवीन की बड़ी बहन रश्मि आई। उसे देखते ही प्रीति बोली, अरे दीदी, आप? तब रश्मि भी मुस्कुराई और बोली, क्यों, नहीं आ सकती क्या? ऐसी बात नहीं दीदी, अंदर आइए, प्रीति ने जवाब दिया। अहिल्या जी को जैसे ही पता चला कि रश्मि आई है, वो खुश हो गई। अरे मेरी बेटी कितने दिनों बाद आई है। और माँ बेटी गले लग गई। प्रीति चुपचाप रसोई में चली गई और चाय नाश्ता की तैयारी करने लगी। उधर ड्राइंग रूम में रश्मि अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद रश्मि बोली, मम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ? अहिल्या जी ने पूछा। तब रश्मि बोली, आप जानती हो मम्मी, मैं और रवि, रश्मि का पति, जब भी कहीं साथ जाने का प्लान बनाते हैं, मेरी सास हमेशा हमारे साथ हो लेती है। तब अहिल्या जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या? ये कैसी बात हुई? उन्हें क्या ज़रूरत है मियाँ बीवी के साथ जाने की? सही कह रही हो मम्मी, रश्मि बोली। जब भी हम कहीं जाने की बात करते हैं, चाहे मूवी हो या डिनर, वो कहती है मैं भी साथ चलूँगी। अब अहिल्या जी थोड़ा नाराज़ होकर बोली, ये तो बिल्कुल गलत बात है, मैं अभी बात करती हूँ उनसे। तब रश्मि मुस्कुराई और बोली, पर मम्मी, आप भी तो ऐसा ही करती हो। क्या मतलब? अहिल्या जी चौंक गई। फिर रश्मि धीरे से बोली, मम्मी, नवीन बता रहा था कि जब भी वो और भाभी कहीं जाने लगते हैं, आप उनके साथ हो लेती हो। ये सुनते ही अहिल्या जी झेप गई और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। फिर रश्मि ने प्यार से उनकी तरफ देखा और बोली, मम्मी, मैं समझती हूँ, आपको लगता होगा कि भाई की ज़िंदगी में अब आपकी जगह
कोई और ले रहा है। अहिल्या जी चुप थी और रश्मि आगे बोली, लेकिन मम्मी, किसी की जगह कोई नहीं लेता। भाभी आपकी जगह ले नहीं रही, वो बस अपनी जगह बना रही है। अहिल्या जी ध्यान से सुन रही थी। फिर रश्मि ने आगे कहा, और अगर आप भैया और भाभी को साथ में समय बिताने नहीं दोगी तो उनका रिश्ता मजबूत कैसे होगा? सोचिए मम्मी, जब तक भाभी भैया से नहीं जुड़ेंगी वो आपको और मुझे कैसे अपनाएंगी? वो पहले भैया से जुड़ेंगी तभी तो उनके रिश्तों से जुड़ेंगी। रश्मि की बातें सुनकर अहिल्या जी की आंखें खुल गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। उसी समय प्रीति ट्रे में चाय लेकर आई। अहिल्या जी ने उसे देखकर कहा, प्रीति जरा इधर आओ। जी मम्मी जी, प्रीति ने कहा। आज तुम और नवीन कहीं बाहर घूमाओ, अहिल्या जी ने कहा। तो प्रीति हैरान रह गई और बोली, नहीं मम्मी जी, आज तो दीदी आई है, हम सब साथ में बाहर खाना खाने चलते हैं। मैंने नवीन को फ़ोन करके बोला है, वो आते होंगे। अहिल्या जी मुस्कुराई, फिर रश्मि से बोली, और हाँ, अपनी सास से मेरी बात करवा, मैं उन्हें भी समझाऊंगी। तब रश्मि ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, मम्मी उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? अहिल्या जी ने पूछा। तब रश्मि बोली, क्योंकि मेरी सास ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैंने ये सब कहानी सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई थी। अहिल्या जी पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। उन्होंने प्यार से रश्मि के सिर पर हाथ फेरा और बोली, आज मेरी बेटी ने मुझे बहुत बड़ी बात समझाई है। तभी दरवाज़ा खुला और नवीन अंदर आया और बोला, अरे दीदी आप? हाँ भाई, रश्मि मुस्कुराई और बोली। फिर उस दिन चारों लोग साथ में बाहर खाना खाए। लेकिन अब एक फ़र्क था। अहिल्या जी समझ चुकी थी कि रिश्तों में प्यार तभी बढ़ता है जब हर रिश्ते को उसकी अपनी जगह और अपना समय दिया जाए। और सच ही तो है, किसी की जगह कोई नहीं लेता, हर रिश्ता बस अपनी जगह बनाता है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।